प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गवन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास थे। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार के गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किए। प्रेमचंद साहित्य और सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम से मानते थे। धन्यवाद। नमोदय एवरीवन, मैं आज आपको मुंशी प्रेमचंद जी की कुछ प्रमुख कहानियों से अवगत कराने जा रहा हूँ। पहली कहानी है पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर कहानी में जुम्मन शेख और अद्भुत चौधरी नाम के 2 दोस्त रहते हैं। जुम्मन शेख की एक खाला यानी मौसी रहती है, उनके पास थोड़ी जायदाद रहती है जो कि जुम्मन शेख अपने नाम करवा लेता है। जायदाद मिलने के बाद जुम्मन शेख अपनी मौसी से अलग व्यवहार करने लगता है, ना ही उनको खाने के लिए मिलता है, ना ही उनकी कुछ सेवा करता है। यह बात जुम्मन की मौसी पंचायत तक ले जाती है। पंचायत कहती है, पंच कहता है, पंच अद्भुत चौधरी को बनाएगा। फिर जुम्मन सिंह को लगता है कि यह तो मेरा दोस्त है सच्चा, यह तो मेरा ही साथ देगा। लेकिन अद्भुत चौधरी पंच बनने के बाद न्याय का साथ देता है और जुम्मन सिंह को कहता है कि आपको अपनी मौसी की सेवा करनी होगी। फिर कुछ समय बीत जाता है। फिर अद्भुत चौधरी 2 बैल खरीदता है। वह बैल को साहू को बेच देता है। साहू उनसे काम करवाता है, बहुत काम करवाता है और खाने के लिए देता। फिर वह बैल मर जाती है और साहू अद्भुत को उनके काम के लिए देता। अद्भुत कहता है कि इन बैलों के काम करो, तो साहू बोलता है कि अब से ही मर गए, अब से ही काम नहीं करेंगे। फिर अद्भुत पंचायत बिठाता है और पंचायत का जुम्मन भी यही सोचता है कि मैं भी इसका अपोजिट के इसका पंचायत दूंगा। फिर जुम्मन सिंह भी अलगू के विपक्ष में पंचायत देता है। फिर अलगू को भी बुरा लगता है कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। फिर हालांकि अलगू यह समझ जाता है कि पंच के रूप में हमें दोस्ती या यारी नहीं निभाना चाहिए, न्याय का साथ देना चाहिए। और फिर यह सुनने के बाद वो दोनों गले मिल जाते हैं और अपनी दोस्ती के निशान बढ़ाते हैं। अब मैं आपको मुंशी प्रेमचंद जी की अगली कथा 2 बैलों की कथा के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस कथा में 2 बैल रहते हैं, हीरा और मोती। उनके एक मालिक रहते हैं झूरी। वह अपने मालिक के प्रति बहुत ही संवेदनशील थे। एक बार वह झूरी अपने दोनों बैलों को उसके ससुराल से देता है, पर उनको वहाँ बहुत ही दुख होता है बैलों को। वह वहाँ अच्छे से खा पी भी नहीं रहे थे, उनको बुरा लगता है, वहाँ तो वे वापस आए। फिर झूरी उनको एक कसाई के यहाँ पर दे देता है, पर वो वहाँ से भी भागने में सफल हो जाते हैं और वापस से अपने मालिक के पास ही आ जाते हैं। नमोनारायण, आज उद्धव सिंह जी की शहीद जयंती है, मैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। उद्धव सिंह